अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो है जबल सोर। जबल कहते हैं पहाड़ को, और सोर इसका मतलब होता है बैल की कोहान। ये बैल कोहान की शक्ल जैसा पहाड़ है। इस पहाड़ की चोटी पर एक गार वाक़या जो गारे सोर के नाम से मशहूर है, मारूफ है। गारे सोर में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका अपने तमाम साथी, आपके जिगरी दोस्त हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहर मक्का से इस करते हुए उस गार में 3 दिन तक क़याम किया। वजह क्या बनी कि अल्लाह के रसूल ने और सिद्दीक़ अकबर ने उस गार में 3 दिन तक क़याम किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद, अपनी रिसालत और यौम आखिरत पर ईमान लेकर दावत दी, तो कुफार के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, तरह तरह की तकलीफ दी, बहुत सारा परेशान किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के पैगाम को फैलाने का मिशन जारी रखा। भाई साहब रफ्ता रफ्ता इस इंसान शहर मक्का से बाहर चला गया। शहर मक्का से बाहर भी इस्लाम फैल पड़ा, यहाँ तक के मदीना मुनव्वरा के लोग भी मुसलमान शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को, इस्लाम को एक पूर्ण जगह मिल चुकी है, तो आपने ऐलान कर दिया कि शहर मक्का से बाहर यानी कि मदीना मुनव्वरा तरफ लोग हिजरत कर जाए। तो ये के बाद सहाबा इकराम ने हिजरत के सिलसिले पर जारी कर दिया, यहाँ तक कि सिक्कर और दुश्मन बांध लिया था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको रोक लिया और कहा कि ऐ बकर, अभी आप ठहर जाएं, मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है, मुझे भी रवानगी मिल जाएगी, तो आप मेरे साथ जाइएगा। और दूसरी जानब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को रोक लिया। अच्छा इस बार जब काफिरों ने देखा कि मुसलमान अपना घर बार छोड़ छाड़ कर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं, उन्हें ये खतरा रहा को कि अल्लाह के रसूल मक्का को छोड़ ना दे और मदीना से एक बड़ा लश्कर तैयार करके हमारे ऊपर हमला न कर दे और जैसा लोग हम सारी जिंदगी के नाम से एक पार्लियामेंट होती थी, जुमेरात दिन लगाई जाती थी। इस पार्लियामेंट के अंदर सारे मुशरिकीन मक्का इकट्ठे हुए और सबने अपनी तजवीज़ पेश की। इस मीटिंग में मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल वो भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। सबने तजवीज़ पेश की, कहा तुम आज की रात अल्लाह के रसूल पर हमला कर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह शहीद कर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देते हैं। सबने उसकी बात पर इत्तेफाक किया और सब अपने घरों को वापस हो। हमारी जबान आधी रात का वक्त मुकर्रर किया गया जब अल्लाह के रसूल ताजिद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद एहराम जाया करते थे। भाई साहब आधी रात हुई तो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और काफिरों की साजिश से आगाह किया और साथ ही बतलाया कि अल्लाह के रसूल आज की रात हम को छोड़ देंगे और आज की रात हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे जिस बिस्तर पर अब तक सोया करते थे। भाई साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे, उनसे सारा प्रोग्राम तय करवाया और उनसे कहा कि अब अगर आज की रात को छोड़ देंगे आप मुसलमान बात। भाई साहब इंशाल्लाह कुछ बयान बाकी है, ये मैं नीचे खड़ा कर करूंगा। यहाँ पर इस बार बहुत मात्रा में जो है गाड़ियाँ खड़ी है, ठीक है, बहुत सारा रश होता है। इंशाल्लाह आपको नीचे भी उतारते हैं। ये कहाँ पर खड़ी हो रही है? गाड़ी का नंबर नोट करना है, जहाँ पर कौन जगह? शिरके की खड़ी होती जबले शोर। तो आपने नीचे उतरना है, ये कौन सी जगह में नोट करना है और नंबर नोट करने के बाद जबले शोर में हम आ गए हैं। वहाँ पर जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ जबले शोर की ज़ियारत होगी। और इंशाल्लाह फिर जो है वो वापस आएंगे और आगे जाके रहमत के मैदान। अरे उधर अपना खोजी भेजे। जबले सौर की ज़ियारत। आने चलने में लगा था। जावेद भाई, जावेद भाई
मक्का का सबसे जबले बड़ा सोर पहाड़ की जबल ज़ियारत सोर है। करके अब ठीक है? ज़ायरीन तो आगे की उसके तरफ ऊपर कूच आने कर जाने गए हैं। जो 5-6 घंटे लगते हैं। हमारे उस्ताद तो साहब ये माशाल्लाह अगर आप अभी जाएंगे खूब तो जज्बे मेरा के ख्याल साथ बहुत गाड़ी वक्त चला रहे हैं पहुंच पाएंगे, माशाल्लाह। क्योंकि पहाड़ गर्म होता है, जावेद बहुत सारा भाई पत्थर गर्म अपनी होते हैं, मुस्कुराहट तो से सबको जाते खुश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका आप कोशिश करें आप यहाँ कहाँ पर से हैं? आगे सर जाए मैं पर। परवेज अली आप नाम है कैसे मेरा, देखें, पाकिस्तान से हूँ। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। अरसे से इंडिया वालों की और देखिए खिदमत आपको लोग करता क्या हूँ। बात क्या बात। अल्लाह इनको जो ये जज़ाए खैर दे, हमारे आमीन, सिर्फ आमीन। दुआ में याद करना। आमीन आमीन अल्लाह सारे मुसलमान जितने भी हैं उनको जो ये अपने हिफाजत में रखे। आमीन आमीन हमारे आमीन। खिदमत के लिए हाजिर है भाईजान। क्या बात है क्या बात है। यूट्यूब पे रखोगे ना? जी जी यूट्यूब है जाना देखो मेरी वीडियो सही है कि? हाँ आगे जबल सोर का एक हिस्सा है। बहुत सारी कुर्बानी दी है। आज हम तक ईमान जो है वो दीन इस्लाम बहुत जो है वो आसान तरीके से पहुंच गया, लेकिन उन्होंने बहुत यहाँ पर कुर्बानी दी है। तो अगर हम यहाँ पर आकर ही चले जाएंगे, कोई दुआ वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर आने का मकसद नहीं है यहाँ पर। देखिए ये कोई आम बात नहीं है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पाते। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये मौका जाया नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मेरी बातें सुनेंगे तो इंशाल्लाह। और हाई समान यहाँ पर दुआएं, मैं कहता हूँ मेरा ईमान चीज पर दुआएं कबूल होती है। मैं जब भी आया हूँ और जो मेरे साथ मांगा है और तहे दिल से जो मांगा अल्लाह ने कबूल किया है। मैदान अरफात है, दूसरा मैदान मुज़दलिफ है, और तीसरा मैदान मिन है। पूरी दुनिया देखेगी ना? ये अल्लाह के रहमत का 3 मैदान है। नहीं ये वो मैदान सबसे पहला और सबसे बड़ा रुकन है, वो रुकन आदम है, मैदान अरफात में रुकना। अच्छा मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? आ रही ना? मैं तेज से बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं आपकी लैंग्वेज जो है सीख जाऊँ, ठीक है। तो होता है, लेकिन फिर भी समझ आ रही है ना सही बात। असर की नमाज है, ठीक है। और सूरज गुरु होने के साथ ही शाम के होते ही मैदान अरफात को छोड़ देते हैं और अल्लाह के रहमत के दूसरे मैदान मुज़दलिफा की तरफ लौट जाते हैं। ये अल्लाह के रहमत का दूसरा मैदान है। और मैदान मुज़दलिफा में एक रात गुजर जाती है और 2 नमाजें पढ़ जाती हैं। मगरिब और इशा की नमाजें कसर और ताखिर के साथ एक अज़ान साथ, दोनों नमाजों की एक अज़ान होती है। मगरिब और इशा की एक अज़ान होती है और इनको दोनों जो है वो एक साथ कसर और ताखिर से पढ़ जाती है। और यहाँ पर एक रात गुजर जाती है। ये वो रात है, 20वीं रात और 27वीं रात और 29वीं रात, ये उन रातों से अफजल रात है जो मैदान मुज़दलिफा में एक गुजर जाती है। ये वो रात है 9 ज़ुल्हिज्जा और 10 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात। दो मकामात है, एक मकाम मस्जिद इमरा का है और दूसरा मकाम मैं बताया था कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि मैं यहाँ पर किसी के दुआ नहीं करूंगा। और मेरा ईमान है चीज पर कि मैंने जब भी यहाँ पर आपने कोई दुआ की है तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ जरूर कबूल की। भाई साहब वो है जबल रहमत, अल्लाह का रहमत का पहाड़ है जबल रहमत, जहाँ पर 2 शख्सियत की दुआएं कबूल हुई थी। पहले आप तारीफ सुन ली, अगर आपको तारीख अच्छी लगे तो आप एक बार सुभान अल्लाह जरूर करना। देखिए एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला उस इंसान के नाम का जन्नत में दखल देता है। हजर मस्जिद इमरा की जगह पर पहले जमाने में लोग औरतें भेजते थे। मस्जिद इमरा की जगह पर बड़े बड़े बादशाह आते थे, वजीर आते थे, यहाँ से औरतें भेजते थे और महल में बांदी बनते थे। यानी कि बांदी कहते हैं हमारे यहाँ दुकरानी को, उनसे काम करा करवाते थे। यहाँ पे बहुत बैठी हुई थी, वो ऊंची पका रही थी ना, बहुत बदसूरत, तो मुझे कोई नहीं खरीद सकता। तो वहां से हमारे नबी का गुजर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे कि मुझे कोई जगह दो, मैं यहाँ पर 2 नंबर अदा करूंगा। तो सूरत ने अल्लाह रसूल के लिए जगह साफ की और वहां पर 2 नंबर अदा किए। नंबर दवाई साहबान जबल रहमत इस पहाड़ के दामन में सबसे पहली दुआ कबूली थी आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। जब ये दोनों हज़रात जन्नत से ज़मीन पर गए थे तो ये उससे बिछड़ गए थे। 40 साल, 100 साल, 200 साल, अल्लाहु आलम, काफी अरसा गुजर गया। ये 3 रिवायत है। एक रिवायत में जो 40 साल आते हैं आप, ठीक है, उनको वहां पे करा गया था और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को कुदरत के शहर है जद्दा, वहां पहाड़ी को फजीलत दी गई है, जो बर्तरी दी गई है वो ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था। सबको मालूम है जी,
अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था और 3 उम्रे किए थे। वैसे बात कोई किसी से अफजल नहीं है, कोई किसी से बढ़तर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा क्या मोमिनो, अपनी औरतों पर रहम करो। तुमने अपने अल्लाह के कलमे के जरिए, अपनी ईमान के जरिए, अल्लाह की ईमान के जरिए तुमने इनको हलाल किया, लेकिन हक की बुनियाद पर जो और बदकारी करे उसको इस्लाम के मुताबिक माफ कर दो। और अगर वो अपनी बदकारी से बात ना आए, इस्लाम के मुताबिक उसको सजा दो। अगर वो अपनी बदकारी से बात आ जाए तो उसको सजा देने का इंतजार नहीं। और हमारे पहले मैंने कहा क्या मोमिनो, मैं नहीं जानता कि इस हज के बाद मैं कोई अर्ज कर सकूं। मुझसे हज के मसाइल सीख लो, और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच सके उन तक मेरी बात पहुंचा देना मुमकिन है कि वो लोग तुमसे बेहतर मेरी बातों को समझ सके। मैं तुम्हारे दरमियान इसको मौजूद थाम लिया, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो कौन सी चीज है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद। आज बार इसी मकाम पर मुसलमानों को 3 खुशबू सुनाई गई थी। इस्लाम कमल हुआ, कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, और दीन इस्लाम को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। आज बात ये बहुत ही बाबरकत जगह है। हमारे पहले भी कहा क्या मोमिनो, अपने परवरदिगार की बात करना, 5 वक्त नमाजें पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, अल्लाह घर का जुमरा करना, अपने माल में से कुछ कुछ लगा देना। अगर तुम ऐसा करोगे तुम अल्लाह के जरिए दाखिल हो जाओगे। उसके बाद जो सबसे प्यारी और सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे प्यारे नबी ने इसी पहाड़ी की दावत में खड़े होकर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए मुसलसल 5-6 घंटे रो रो कर दुआएं की थी। ऐ अल्लाह मेरे को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे को बख्श दे। जिसके बदले में अल्लाह ने कहा था कि हुकूकुल्लाह में रियायत होगी, लेकिन हुकूम इबाद में कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन ज़ालिमों को ज़रूर उठाया जाएगी। अल्लाह ने कहा था कि अगर मैं अपने जो मेरे हक़ होंगे, यानी दुआ करें तो हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दुआ मांगते हैं, 15 मिनट से ज्यादा कोई दुआ कोई नहीं मांगता हो। अगर मांगता भी होगा तो मेरा ख्याल तो किसी की दुआ मांगता हो, अपनी दुआ मांगता है। जो हालात जा रहे हैं हर इंसान अपनी दुआ मांगता है, क्योंकि जो मसला परेशानी आती है वो हम पर आती है, हमारी मसला परेशानी किसी को नजर नहीं आती, इसलिए इंसान अपनी दुआ मांगता है। लेकिन हमारे पर नबी थे जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर दुआएं मांगी थी। अपनी उम्मत की उम्मत कौन सी है? वो हम लोग हैं। हमारा क्या है हम सब जान। भाई साहब आज देखिए कोई इस्लामी लोग उनकी जो है वो हिमायत नहीं कर रहा। वो हमारी बहन भाइयों की, हमारी माए बहनें जो जहाँ पर है उनकी इज्जत महफूज नहीं है, जुल्म हो रहा है उन पर। आपको बड़ी सी बिल्डिंग नजर आएगी, उस पहाड़ से लेकर वहां से लेकर आखिर तक आपको जो बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, ये है जामिया उमरपुरा यूनिवर्सिटी। जामिया यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। जामिया अरबी में कहा जाता है और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी। जामिया दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ये वाली जामिया उमरपुरा। इसी को देखकर हमें ये दिल में ख्वाहिश पैदा करनी चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, आज जितनी भी नौजवान नस्ल है वो सारे सोशल मीडिया की तरफ गामतन है, ठीक है। दीन तक बहुत दूर है। यहाँ पर तलीम हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जो तलीम मुफ्त है, ठीक है, एडमिशन वगैरह मुफ्त है, सिर्फ वीज़ा भी मुफ्त है, टिकट वगैरह के पैसे लगते हैं, और यहाँ पर रिहाइश वगैरह मुफ्त दी जाती है। तो हमें चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है हम उनको जो है यहाँ पर तलीम हासिल करने के लिए जो है भेजा जाए। यहाँ पर बहुत से मेरे दोस्त ऐसी हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त काफी ज्यादा जो इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर के, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र के, शाम के, बड़े नसीब वाले भाई। मंथली में भी देते हैं, ठीक है। और 2 साल पर छुट्टी भी देते हैं। क्या है? छुट्टी देते हैं घर जाने के लिए। क्या है? अराफात। तो बहुत अच्छी ये अराफात का बोर्ड देख लीजिए, पीला रंग का। यहाँ पर घूम के आ जाओ। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह हम तकरीबन 5-6 मिनट में मैदान अरफात में दाखिल हो जाएंगे। तो अभी देखिएगा आप सबके सीधे हाथ पर, आप सबके सीधे हाथ पर देखिए, आपके सीधे हाथ पर मैदान अरफात है। ये जो लोग जंगल लगे हुए हैं, इन जंगलों के उस पार सारा मैदान अरफात है। हाँ, मैदान अरफात। जी जी, उधर जाए। अभी ये जंगल लगे हुए, अभी शायद उसको पार ये उस तरफ जाएंगे। आपके सीधे हाथ पर आपको कुछ टाइम कोड हमें कोई भी काम शुरू करते हैं, हम कहते हैं इब्तिदा से पता निकला है बदाया। बदाया मतलब होता है शुरू, स्टार्ट, ठीक है। जब लिखा हुआ है अरफात स्टार्ट हियर, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो मल्ला के मैदान अरफात में दाखिल हो जाएगा। ये मैदान अरफात की बाउंड्री है, मैदान अरफात की हद है। जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अरफात के अंदर पौधे नजर आएंगे, ये नीम के दरख्त है। तो ये पाकिस्तान में गवर्नर गुजरा, जनरल भी गुजरा है, जनरल जियाउल हक, ये पौधे उसने लगवाए थे। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर गर्मी बहुत सारी थी, छाँव का इंतजाम नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पौधे। लेकिन इस बार क़यामत की सबसे निशानी में से एक निशानी है कि मैदान अरफात में हरियाली होगी। ये क़यामत की निशानी है। मैदान अरफात को हशर का मैदान कहा जाता है।
क़यामत के रोज हम इसी मैदान में इकट्ठा होंगे। अल्लाह अल्लाह। क़यामत के रोज इसी मैदान में हम सब इकट्ठा होंगे। ये अल्लाह के रहमत का मैदान है। यहाँ पर अच्छा ट्रेन दिखा दो पहले आपको। ये कौन सी ट्रेन है? ये ट्रेन देख रहे हैं सब लोग? मेट्रो है क्या? मक्का से मदीना तक। ये मक्का से मदीना जाने वाली ट्रेन की ज़ियारत कर लीजिए। मक्का से मदीना वाली नहीं है ये, आपको सुन ले पहले बात सुन ले। ये जो ट्रेन है ये सिर्फ हज दिन चलती है, ठीक है। अभी ऐसे चल रही है, ये सर्वे कर रहे हैं, यानी कि हज के दिनों में जो हज साहबान गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं, जो इस बार गवर्नमेंट तरफ से टैक्स लगाते हैं, उनके मकतब वाले उनको होटल वाले को ये ट्रेन टिकट देते हैं और उसमें ये सफर करते हैं। ये ट्रेन 4 जगह जाती है, ठीक है। मिना से मुजदलिफा, सॉरी मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मिना और मिना से जमारात, ठीक है। ये 4 जगह जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं वो इनमें सफर करते हैं। क्या हुआ? इस वाली ज़बान दाने अरफात को दूसरे मैदान कहा जाता है। क़यामत के रोज हम सब इसी मैदान में इकट्ठा होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। तो इस वाली तरह एक दिन चल रहा होगा, सब लोग अपने अपने काम मशगूल होंगे। फिर अचानक से दर्दनाक आवाज आएगी जिससे पहाड़ अपनी शक्ति भूल जाएंगे, दरिया अपनी लगा के भूल जाएंगे। पहला आसमान फट जाएगा, दूसरा आसमान फट जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आखिर में 7वां से फट जाएगा। अल्लाह ताला हर बेजान ज्यादा को बोल दे देंगे और इसी मकाम पर आकर सबको इकट्ठा किया जाएगा और सबका नामा अमाल का हिसाब किया जाएगा। और जिसका नामा अमाल उसके सीधा में दिया जाएगा वो खिलाफ पाएंगे और वो कामयाब होंगे, और जिसका नामा अमाल उसकी उल्टा में दिया जाएगा वो नाकाम होंगे और वो अल्लाह ताला के अज़ाब का सामना करेगा। अल्लाह ताला दुआ है, अल्लाह ताला हमारा माल हमारे नसीब फरमाए और आखिर की मुश्किल बजाने निजात फरमाए। भाई साहब इंशाल्लाह 1-2 मिनट में हम दाखिल हो जाएंगे। तो वही साइन बोर्ड जो मैंने बताया था आपको, येलो कलर का साइन बोर्ड, पीले कलर का साइन बोर्ड, ठीक है। और लिखा था बताया अरफात, अरफात स्टार्ट हियर। हम जैसे क्रॉस करेंगे तो अल्लाह के रहमत के मैदान में ये सिर्फ साल में दिन खुलती है, बाकी ये सारा बंद रहती है। अरे हम अल्लाह के रहमत के मैदान अरफात में दाखिल हो चुके हैं। आपके दाएं बाएं जो सारा मैदान है ये मैदान अरफात, ये अल्लाह के रहमत का मैदान अरफात है। मैं गाड़ी इधर खड़ी कर लेता हूँ, इधर ही ले आना। देखो आगे पीछे रश बनी है, सामने से इनको दुआ मंगवा के इधर ही ले आओ, ठीक है। ज्यादा अंदर नहीं ले जाओ। क्या तस्वुरात होंगे तो सारी ये गाड़ियाँ बहुत ही मकबूल ज़ियारत है। कितनी गाड़ी होगी अभी यहाँ पर? जो है वो मकबूल जगह है, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला गुनाह माफ करता है। ज्यादा तो ज़्यादा, इंशाल्लाह 400 से ज़्यादा, बस यहाँ पर 500 से ज़्यादा दूसरी बात सुन ले, यही बात कर बात सुन ले, आप जो बातें आपने सुनी है वो भी अच्छी बात है। ये जो बात बता रहा हूँ ये भी सुन ले। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग होते हैं और हजारों की तादाद में गाड़ी होती है, ठीक है। आपके सीधा देखो में गाड़ी खड़ी है और ये मैदान अरफात में हज़ारों की तादाद में बसें आई हैं और लाखों की तादाद में ज़ायरीन हैं माशाअल्लाह। बहुत ही बड़ा वसी मैदान है। इसी मैदान में हश्र के दिन पूरी दुनिया के इंसान जमा होकर अपने हिसाब व किताब के लिए तैयारी करेंगे और हिसाब व किताब देंगे। अल्लाह रहम फरमाए। क़यामत का मैदान यही है।